हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एम स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस 2026 के लिए, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर के लिए। बेसिकली ये चाबहार और ग्वादर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपको पता है जो है वो इंडिया को 6 मंथ की एग्जाम्पशन मिली है कि वो चाबहार के ऊपर काम कर सकता है। तो यहाँ पर एक बार फिर जो है इंडिया ईरान अफगानिस्तान के दरमियान में रिकैलिब्रेशन हुई है। यहां पर देखेंगे कि कैसे जो है चाबहार को एज ए काउंटर बैलेंस के लिए ग्वादर के लिए यूज किया जा रहा है। यहां पर इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है, वो क्या रीजनल कनेक्टिविटी करने वाला है पूरे सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक। पाकिस्तान की यहां पर क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और यहां पर जो ग्वादर प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट, उसके ऊपर और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद हम यहां पर देखने वाले हैं, यहां पर सबसे पहले हम चाबहार का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देन हम थोड़ा सा अपने ग्वादर को भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। फिर यहां पर देखेंगे कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी और इंडिया क्या स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहा है। तो ये आपके सीएसएस 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नोट करते जाएं आप, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर मैं मैप की बात करूं तो यहां पर आपको पता है ये चाबहार है, यहां पर पोर्ट, और यहां पर इंडिया जो एंट्रेंस करना चाह रहा है। फिर यहां पर अपना यहां अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशिया, फिर इस तरह ये यूरोप तक जो है इसकी कनेक्टिविटी करना चाहता है बेसिकली इंडिया। अब हम चलते हैं यहां पर थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं यहां पर चाबहार को। यहां पर अगर देखा जाए, चाबहार बेसिकली दो पोर्ट्स के ऊपर बेस करती थी। एक आपकी पोर्ट है शायद कलंतरी, और सेकंड वन इज है बेहेश्ती पोर्ट। ये दो पोर्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो है ये बेस करती थी, और ये ओपन किया गया था 1983 के अंदर, जो बेसिकली इसको ओपन किया गया, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पर देखा जाए, ये लोकेटेड है यहां पर सिस्तान बलूचिस्तान, आपको ये पता है। यहां पर ये चाबहार पोर्ट है, यहां पर आपका पूरा पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है यहां पर, और यहां पर आपका ईरान है। यहां से ये फिर आपका सेंट्रल एशिया में जो है, सॉरी, यहां पर अफगानिस्तान में जाता है, फिर आगे सेंट्रल एशिया में इस तरह जो है ये कन्वर्ट करेगा। अगर यहां पर देखा जाए, इंडिया और ईरान यहां पर दोनों ने एग्री किया 2003 के अंदर, बेसिकली इन्होंने काम स्टार्ट किया यहां पर बेहिश्ती पोर्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर देखा जाए तो ईरान के ऊपर आपको पता है सैंक्शन लगे हुए थे, इसकी वजह से फिर इनका प्रोजेक्ट यहां पर रुक गया। अब आता है 2000, जब 2015 आता है यहां पर, तो इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है यहां पर साइन होता है 2015 के अंदर। और इसी तरह 2016 के अंदर इंडिया डेवलप्ड अ बर्थ एट द शायद बेहिश्ती पोर्ट के ऊपर काम स्टार्ट करता है, ऑल्सो रिकंस्ट्रक्ट कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी देयर। और इसका जो है इन सिंपल बोला जाए, चाबहार के ऊपर कंटेनर टर्मिनल बनाया किसने, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया किसने, इंडिया ने 2016 के अंदर। अब नेक्स्ट क्या हुआ, यहां पर द फर्स्ट फेज वाज चाबहार वाज ओपन इन दिसंबर 2017। अब 2017 के अंदर इसका फर्स्ट फेज जो है यहां पर ओपन किया गया, और ये ट्राइलैटरल मीटिंग भी यहां पर हुई इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान में। ये इंडिया और ये मीटिंग जो हुई है बेसिकली 2018 के दरमियान में और 2019 के दरमियान में हुई है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो इंडिया की स्ट्रेटेजी है वो एक बेसिकली चाबहार पोर्ट के ऊपर जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि वो आना चाह रहा है। अगर यहां पर अगर इसका यहां पर देखा जाए तो 72 किलोमीटर जो है ना वो आपका यहां पे ग्वादर है, ठीक है। यहां पे 72 किलोमीटर क्या है आपका ग्वादर, यहां पे लैंड जो एरिया यहां पर यहां तक, और ये सारा जो है यहां तक कनेक्टिविटी जो हो रही है यहां पर इंडिया की है। यह आपका मुंबई है, तो यहां से फिर गल्फ ओमान का एरिया भी आता है, स्टेट ऑफ माउथ भी आगे कनेक्टिविटी हो रही है। तो ये तोड़ आगे अगर पूरा देखा जाए ना तो पूरा का पूरा जो आगे कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया के साथ, यहां फिर उसके बाद ये यूरोप के साथ पूरा कनेक्ट करेगा, जैसे हमने पीछे मैप अंडरस्टैंड किया मैप के अंदर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, मैं अगर बताऊं यहां पर, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो यहां पर इनका एग्रीमेंट हुआ था, कह ले के मल्टी कह ले के यहां पर मॉडल जो ट्रेड रूट जो है यहां पर बनाया गया, ये बेसिकली 7,200 किलोमीटर लॉन्ग है। 7,200 कनेक्ट इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को करता है, कैस्पियन सी को करता है, यहां पर रशिया को करता है, नॉर्दर्न
यूरोप को यहाँ पर जो है आपस में कनेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है इन जितने भी ओशंस है, कैस्पियन सी है, ठीक है, उसके बाद इंडियन ओशन है, पर्शियन गल्फ है, इनको आपस में क्या करता है, यहाँ पर कनेक्ट करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए इंडिया ट्रेड्स विद यूरेशिया इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है बेसिकली वो इंडिया जो है $170 बिलियन जो है यहाँ पर कमाएगा, यहाँ पे जो है यूरेशिया के साथ जो इसकी ट्रेड होगी। अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पर जो आपका ग्वादर यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी बताया कि यह आपका यहाँ से आपका चाब हो रहा है, या आपका अफगानिस्तान में एंटर होगा, फिर आपका सेंट्रल एशिया में आएगा, और यहाँ फिर जो ये आपका जो है ये क्या है बेसिकली यहाँ पर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर ये क्या करेगा, इधर से पर्शियन गल्फ की कनेक्टिविटी होगी, इधर से फिर स्टेट ऑफ हार्मूज है उसके साथ कनेक्टिविटी होके फिर आगे कैस्पियन सी के साथ ये कनेक्ट करेगा, और इससे जो इंडिया को फायदा होने वाला $170 बिलियन, इससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूं, यहां पर ग्वादर को बेसिकली 1958 के अंदर ओमान से इसको परचेज किया गया, जिसकी कीमत थी बेसिकली 5.5 बिलियन रुपीस। अगर वन बोला जाए डॉलर्स में तो 1.15 जो है बिलियन डॉलर इसकी जो है वो कीमत थी, और इसका जो टोटल एरिया था 15,210 किलोमीटर जो है इसका एरिया बनता है ग्वादर का। अब यहां पर जो है ऑफिशियल अगर इसको देखा जाए तो 8 दिसंबर 1958 के अंदर जो है इसको ऑफिशियल जो है वो करार दे दिया गया था ग्वादर को यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज नजर आती है। यहाँ पर अगर देखा जाए 2015 के दरमियान में इन दोनों के, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूं कि यहाँ पर जो मुशर्रफ ने यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2007 तक जो है, पहले तो इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ ने, जनरल मुशर्रफ जो रहे हमारे, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया, फिर इसको काम किया, यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर जो काम स्टार्ट हुआ फिर जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाए जो 1.62 बिलियन डॉलर जो इसकी प्रोजेक्ट की लागत है। तो ये 2015 के अंदर किया गया। अगर फुली ऑपरेशनल की बात की जाए ग्वादर को तो ये 2021 के अंदर इसको फुली ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था यहाँ पर, ठीक है, बुकिंग होने लग गई थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जहां पर अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो इंडिया की स्ट्रेटेजी है, एकदम से दोबारा अफगानिस्तान, ईरान और कह लें कि इंडिया की आपस में जो है दोबारा रिकैलिब्रेशन हुई है। तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर जो है वो कह लें कि सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं। ऑलरेडी टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर बढ़ाई जा रही है, केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए भी यहाँ पर खतरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, यहाँ पर यह चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी बात करते हैं यहाँ पर इस चीज को। अगर हिस्ट्री समझ आ गई है तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूं फिर एक बार, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो गैप बनता है ये वाला 72 किलोमीटर है यहाँ पर ग्वादर से, ठीक है, ये लैंड एरिया, ठीक है। अगर यहाँ से कनेक्टिविटी इंडिया की यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया के साथ कनेक्ट हो रहा है, इधर सर आप गल्फ ऑफ ओमान है, इधर वो बेसिकली अफगानिस्तान काबुल तक जो पहुंचना चाहते हैं, तो काबुल तक पहुंचेंगे तो पाकिस्तान को ऐसे ऐसे एक कह लें कि उसके अराउंड आ जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना ने जैसे ट्रायंगल बन के जो इसको घेरा है ना इंडिया को, इसी तरह जो है वो चाह रहा है कि हम भी रीजनल कनेक्टिविटी करें। यहाँ पर वो यूरोप तक कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं और सेंट्रल एशिया तक जो है वो एक्सेस हासिल करना चाह रहा है इंडिया। तो ये है बेसिकली सारा ओवरव्यू। अगर इस चीज का देखा जाए बड़े डिटेल्स के साथ हमने डिस्कस किया इस चीज को। यहाँ पे हम बात करते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में अभी इश्यू चल रहा है, 48 आवर्स में लगी रही है। अफगानिस्तान इधर ड्यूरल लाइन को चैलेंज कर रहा है, क्रॉस बाउंड्री जो है टेररिज्म बढ़ा रहा है, बेसिकली केपीके के और बलूचिस्तान को आज हब बनाया हुआ टेररिज्म का। तो पाकिस्तान दोबारा बार बार जो है यहाँ पर रिकंसिलिएशन की बात कर रहा है, यहाँ पर री एंगेजमेंट की बात कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए 3 राउंड जो है इनके दरमियान में निगोशिएशंस हो चुके हैं इस्तांबुल के अंदर। यहाँ पर टर्की ने और कतर ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया और 48 आवर्स जो वॉर लगी रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, उसको भी यहाँ पर सीज फायर करवाया। लेकिन अब जो है यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड्स ये है कि यहां पर टेररिज्म को खत्म किया जाए, ठीक है, हक्कानी ग्रुप और टीटीपी के ऊपर आप कंट्रोल करें। अफगान तालिबान को बोला लेकिन वो इस पर रेडी नहीं है। अभी दोबारा जो है इसके ऊपर निगोशिएशंस होने वाले, तो कतर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो पाकिस्तान की फर्स्ट, उससे मजे की सबसे बड़ी बात ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया
ईरान ने भी यहां ऑफर किया है कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आपस में ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन करवाते हैं, एंगेजमेंट करवाते हैं, डायलॉग करवाते हैं, हम जो है यहां पर अपना रोल प्ले करेंगे। तो ईरान भी पाकिस्तान के फेवर में एक बार फिर आ गया है और वो चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में सुलह। तो ये एक पाकिस्तान एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ जो शिफ्ट होने जा रहा है, तो पाकिस्तान रीजनल लेवल के ऊपर कनेक्टिविटी स्ट्रांग करे, ताकि जो चाइना बांग्लादेश जो हमारे सेंट्रल एशिया तक रिलेशंस है, यूएसए के साथ रिलेशंस है, मजीद जो है इसको जो है वो हम स्ट्रेटेजिकली जो है हैंडल किया जा सके। तो ये बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पाकिस्तान को चाहिए कि अपने रीजनल लेवल को ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ एक बार दोबारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, और ये जाना भी चाहिए, बनता भी है कि मुस्लिम देश है, मुस्लिम कंट्रीज है, तो इनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर एक ही सोल्यूशन है कि इस चीज को यहां पर किया जाना चाहिए, ठीक है। और इंडिया डे बाय डे जो है यहां पर रीजनल कनेक्टिविटी जो है बढ़ा रहा है, अपनी घेरे में ले रहा है। आपको पता है पहले भी जो उसने यूनिलैटरल डिसीजन लिए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को उसने सस्पेंड किया, उसके बाद उसने जो है 370 आर्टिकल्स को रिवोक किया, 35 को किया कश्मीर के अंदर 2019 के अंदर। तो यह पाकिस्तान को उसके बाद अभी जो एआई वॉर लगी रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, 4 डे वॉर अप्रैल के अंदर 2025 के अंदर, तो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉर लग रही है। तो पहलगाम का जो वाकया वो सिविलियंस को जो वहां पर लेकर जो है वो इंडिया ने क्या किया, यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, यूनिलैटरल यहां पर डिसीजन ले गया, जो हाइड्रोपॉलिटिक्स का जो एक साइन है। तो यहां पर देखा जाए तो रीजनल जो पावर बढ़ रही है यहां पर, उधर से चाइना अपनी रीजनल पावर बढ़ा रहा है यहां पर, ठीक है। तो इस तरह जो कंपटीशन चल रहा है रीजनल लेवल के ऊपर, तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल जो सिस्टमैटिक जो वे से जो है वो लेकर चलना पड़ेगा स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट डाउन कर लें।